आपकी कथा है जरासंध की कथा। जरा माने बुढ़ापा, संधि माने संधि कर ली। अब क्या होता है, ये 17 बार युद्ध करने को आता है और हमें से हराते। कैसे? जरा ने आक्रमण किया, बाल सफेद, हमने कारी पुताई की, हराया। आंखों में कमजोरी, चश्मा नहीं लेंस लगवाया, बुढ़ापे को हराया। जरासंध के संग युद्ध हो रहा है। कान ने सुनना कम कर दिया, मशीन लगाई, युद्ध हो रहा है। दांत टूट के गिरने लगे, नकली लगा दी 32। ये इनमें तो ठंडा गर्म लगेगा, उनमें तो वो भी नहीं, और लो मौज। इतना युद्ध, इतना युद्ध। लेकिन उसके बाद में काल्यवन आता है। और काल्यवन माने काल, और जब काल्यवन आता है तो इंसान की तो कौन कहे, भगवान को भी जगह बदलनी पड़ती है। 18वीं बार लड़ने के लिए आया जरासंध, और उसी समय काल्यवन, बुढ़ापे में ही काल आएगा। भगवान ने मथुरा को छोड़कर समुद्र से 48 कोस भूमि लेकर के द्वारका बसाई। सब यदुवंशी रात ही रात में शिफ्ट। काल्यवन को मुचकुंद के द्वारा समाप्त करवाया। काल्यवन यदि कभी समाप्त हुआ है, काल के ऊपर में कोई जयी नहीं हुआ। यदि काल जयी कोई हुआ है, काल जयी माने मृत्यु से अभय, वो कौन? वो तो कोई पूज्य बाबा जैसा संत होता है, श्री हरि बाबा महाराज जैसा संत। जरासंध को 18वीं बार भगवान रणछोड़ कहलाए। और अब भागवत में जो कथा आती है, प्यारे प्रभु प्रेमियों, ये कथा है, जहां तक होगा मैं और आगे प्रसंगों को बोलने की चेष्टा करूंगा। बाबा के दरबार में आया हूं और मुझे, प्यारे प्रभु प्रेमियों, मुझे बाबा ने बुलाया है। और उनके संकल्प में मैं बराबर कह रहा हूं, मेरे अनुज प्रिय आचार्य दिनेश जी, ये इनको बाबा ने बीच में निमित्त बनाया। योजना के लिए हमको निमित्त बनाया, कथा के लिए। और पूज्य श्री हरि कृष्ण बाबा का ये संकल्प कि बांध का 100वां वर्ष है, कुछ होना चाहिए। और बहुत बड़ी बात है कि 100वें वर्ष में 108 भागवत का पाठ, लीला का दर्शन, और यहां पर इतने वृंदावन से ये ऋषि कुमार और भागवत के उपासक आए हैं। और यह भी बांध के इतिहास में 100 वर्ष में पहली बार 108 भागवत हो रही है। सच तो यह है कि भागवत जो गद्दी पर मैं बैठकर बोल रहा हूं, बांध पर 2 समय 9 से 12 और 3 से 6, ये भी पहली बार हो रही है, नहीं तो एक समय होती है। वैसे तो आजकल हम लोग भी एक ही समय करते, हम करते जा रहा हूं, बस केवल 3 घंटे, और उसमें जितना नाप लो बस। लेकिन जब मुझे से आचार्य दिनेश जी ने कहा कि भैया जी आपको वहां पर दोनों समय बोलना है, मैंने कहा सुनो, अपनी बुद्धि हमको लगानी नहीं है, जो करना है तुम करो, हमें तो कह देना कि बस हमको ये करना है। क्यों? बाबा के यहां पर ये जो मेरी कथा है वो बिना शर्त है,
बिना शर्त, कोई शर्त नहीं। जो यहां से आवाज आई, मैंने उसे परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय पूज्य श्री हरि बाबा जी महाराज का आदेश मानकर स्वीकार कर लिया। बस खत्म। न मैंने अपनी बुद्धि लगाई, बस केवल बाबा से इतनी प्रार्थना जरूर की कि गद्दी पर बैठूं तो कुछ ऐसा बुलवा देना कि इनमें बैठे हुए लोगों में से मुझे निमित्त बनवाकर यदि किसी एक का भी जीवन बदल गया तो बांध का शतवार्षिकी महोत्सव पूरा हो गया। प्यारे प्रभु प्रेमियों, हम कृतज्ञ उस भाव की परंपरा में है। हमारा तो वंश परिवार। और शास्त्री जी, जब आपने मुझे ये कहा कि 108 भागवत करनी है, तो मैं तो अपनी सहधर्मणी के लिए भी प्रशंसा करता हूं। उन्होंने भी मुझसे ये कहा ना, कुछ मत कहना, बाबा के यहां की कथा करनी है बस। कृपा है बाबा की। शतवार्षिकी का इतिहास जब लिखा जाएगा, मैं जब कथा प्रारंभ की थी, ये बात है सन 85 की, सन 85 की बात है। मेरे मन में था कि मैं बांध पे कथा करूं। मैंने पिताजी से भी कहा कि मेरी इच्छा है कि आपकी कथा बांध पर हुई पहले, मेरी भी कथा बांध पर हो। पर यूं कहते हैं, मूल से ज्यादा ब्याज प्यारी होती है। बाबा के पुत्र के रूप में पिताजी ये मूल है, और मैं पिताजी का पुत्र होने के कारण बाबा का पौत्र ये ब्याज है। उन्होंने कहा, सुनो कि पहली तेरे पिता की हुई तो शतवार्षिकी पर कथा तेरी होगी। ये बाबा की योजना है। मैं हृदय से इस बांध के समस्त ट्रस्टियों का आभार, परम श्रद्धेय पूज्य हरे कृष्ण ब्रह्मचारी बाबा का हृदय से आभार। और क्योंकि आयु में मुझसे आचार्य दिनेश जी छोटे हैं, और इन्होंने मेरे पिता का पितृवत स्नेह, उनके पुत्रवत और इनके द्वारा पितृवत आदर इन्होंने दिया है, तो ये मेरे छोटे होने के कारण यदि मैं आभार कहूं तो इनके पुण्य का क्षय होगा। इसलिए मैं मेरे अनुज आचार्य दिनेश जी के लिए बाबा के चरणों में शुभकामना करता हूं, ये स्वस्थ रहते हुए ये भी भागवत के यश को कथा के माध्यम से दूर दूर तक पहुंचाए। बड़े भाई होने के कारण मैं शुभकामना कर रहा हूं। और यहां पर 7 दिनों में, कल तो कथा विराम है, ये 6वां दिन है, आज कल 7वां दिन। कल केवल कथा सुबह ही है 9 से 12। जिन्होंने 1 दिन 2 दिन 3 दिन कथा सुनी वो कल अवश्य सुने। सूची क्रम से भागवत सुनाऊंगा, जिसके सुनने से संपूर्ण भागवत सुनने का फल प्राप्त होता है। कल प्रातः 9 से 12 के बीच में। मैं हृदय से आभार करता हूं मीरा बहन जी का, देवी जी का, जिन्होंने मेरे स्वास्थ्य के अनुकूल भोजन पदार्थ प्रसाद के रूप में मुझे दिलवाया। इसलिए मैं उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। द्रौपदी बहन जी, बाबा का साहित्य कही दिया। हमारे सुभाष भैया, इन्होंने हमको प्रेरित किया बाबा की दिव्य दिव्य चीजों से। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आप सबके लिए मालूम है, जब बांध बना था उस समय
बैलगाड़ी में जब बालू रख रख के किसान लोग ला रहे थे, पात्रों में, कपड़ों में, बोरियों में मिट्टी आ रही थी, तो जहां तक यदि मैं गलत नहीं हूं तो बोल इसलिए रहा हूं, यदि गलत होगा तो आगे के लिए सुधार लूंगा, सही है तो मोहर लग जाएगी आपकी। एक बैल मर गया था, लोगों ने कहा बाबा बांध बनाते बनाते वो जो बालू ढो रहा था तो बैल मर गया। बाबा ने कहा बैल मर गया? हाँ। और बाबा गए, बैल के ऊपर में जब हाथ फेरा तो बैल जीवित होकर के खड़ा हो। ये है हमारे पूज्य श्री हरि बाबा जी महाराज के कई अब मैं उस चीज को बोलूंगा तो विस्तार होगा। मां श्री श्री आनंदमयी मां और बाबा, इनके तो कई घटनाक्रम हैं, ऐसे कई घटनाक्रम। क्योंकि श्री श्री आनंदमयी मां भी सामान्य नहीं थी, पहुंची हुई संत। मैंने जैसे कि आपसे कहा, वो काल था, जहां दृष्टि जाए वहां संत, जहां दृष्टि जाए वहीं पर उच्च कोटि का संत। मैंने मन बनाकर तो जा रहा हूं। बाबा ने शतवार्षिकी महोत्सव पर मुझे चुना है। उनका मुझे, क्योंकि हम लोग ये नहीं मानते कि बाबा कहीं गए हैं ना, बाबा अभी भी है। और उन्होंने मुझे चुना है यहां पर 108 भागवत और उसके व्यासत्व के रूप में। मैंने शास्त्री जी से भी कहा, ये मन ये है कि 1-2 दिन के लिए ही सही, चाहे वो उत्सव हो या